ये मानव जीवन एक भगवान की देन है। जिस मानव जीवन में हमको कुछ करना है, कोई मानव तो सोचते हैं ये जीवन है, पैसा कमाओ, नौकरी करो, नहीं तो कहीं उपार्जन करो, खाओ पियो, फिर जब मृत्यु आएगा तब दिखा जाएगा। कुछ मानव भी ऐसे हैं जो जन्म से सोचते हैं, उनके मन में एक प्रश्न आता है, हमारी जन्म क्यों हम मानव जन्म मिला, और इसका लक्ष्य क्या है, कहां जाके ये मानव जीवन का अंत होगा। किसी दिन मृत्यु होगा, किसी दिन ये जीव को परित्राण मिलेगा। परित्राण, क्या हम बंधन में हैं? ये मानव सभी क्या बंधन में है? भले ये बड़ा पदवी पर बड़ा क्षमताशाली है, बड़ा पैसा वाले है, बंधन का है, वो जो इच्छा करता है, नहीं, ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने इच्छा से कर्म करता है। समय के साथ भोजन ना मिले तो मृत्यु हो जाता है। अरे एक दो दिन भोजन ना मिले तो कैसे बचेगा? तो ये तो पहला बंधन भोजन की बंधन में हम फंसे हैं। दूसरा क्या करना, न कुछ उपार्जन करो, कर्म करो, रोजगार करो ताकि भोजन बनाए, उसको ना करे तो भोजन नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा बंधन है। तीसरा बंधन क्या है? मनुष्य अपनी इच्छा से बड़ा या छोटा नहीं हो पाता है। क्यों? न कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, सभी मनुष्य कर्म के अधीन है। कैसा कर्म है? न प्रारब्ध और पुरुषार्थ, दोनों कर्म। प्रारब्ध कर्म किसी को संत बना देता है, प्रारब्ध कर्म किसी को योगी बना देता है, और प्रारब्ध कर्म किसी को डाका डालने डकायत भी बना देता है, और प्रारब्ध कर्म किसी को बड़े ज्ञानी इंसान भी बनाता है। और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ का अर्थ है ये, इसी जीवन दशा में जन्म से मृत्यु तक जो कर्म करेंगे उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो इसीलिए सभी जीव बंधन में बंधे हैं, कोई बंधन से मुक्ति नहीं। और एक बात बड़ा ध्यान से सुनो, सबका मृत्यु होगा। मैं क्यों इसका कहता हूं? इससे कोई मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर धरती पर जन्म नहीं हुए जिनका मृत्यु नहीं होगा, यानी ये शरीर को त्याग नहीं करेगा। क्यों? न ये जीव बंधन का परम तत्व है, सबको मृत्यु लोक को जाना है। और क्या होना है? न जन्म भी होना है। जब मृत्यु होती है उनको भी जन्म होता है। बात विचार करने की यही है। इतने बड़े काठमांडू शहर है, लोग बैठे हैं बहुत कम। क्यों बैठे? न मृत्यु के बाद हमको क्या मिलेगा? मृत्यु तो होगा, वो तो सत्य है, पर उसके बाद क्या मिलेगा? जैसे कि एक खेती में एक बीज हम डालते हैं, उसमें एक छोटा सा पौधे होता है। ऐसे हमारा बुढ़ापा उम्र में, बुढ़े उम्र में मृत्यु हो गए, फिर छोटा सा पौधे जैसे जीव मिलेगा हमको, कोई नया जीवन मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा? कोई धर्म में नहीं, सिर्फ सनातन धर्म में इसका लिखा है। क्योंकि अलग धर्म अपना बना हुआ धर्म है, सनातन भगवान विष्णु की बना हुआ धर्म है, इसमें सब कुछ है। मनुष्य लोग तो बहुत धर्म बना दिया, पर निदान नहीं लिखे। निदान लिखा है सनातन।
तो सनातन धर्म में लिखा है प्राणी को जब मृत्यु होता है, कोई भूत होते हैं, कोई प्रेत होते हैं, कोई वृक्ष लता होते हैं, कोई छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कोई संजीवनीपुर जमदेव की पुरी को जाते हैं, और कोई स्वर्ग में निवास करते हैं, कोई वैकुंठ में निवास करते हैं। कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो इसीलिए ये संसार का मुक्ति का मार्ग श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान वेद व्यास ने जिस समय अष्टादश पुराण रचना करने के बाद उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत महापुराण को रचना किया, और अष्टादश पुराण को तो नाम दे दिया श्रीमद् भागवत महापुराणम। श्रीमद, श्री यानी राधा रानी, मद यानी विष्णु, कृष्ण दोनों मिलके जिस मानव का उद्धार करते हैं जो शास्त्र, वो भागवत महापुराण। राधा रानी और कृष्ण भगवान का परम तत्व ग्रंथ है, जिसमें भगवान के सारे अवतार, सारे सन्यास का लक्षण, सारे जीव दशा का कर्म का, क्या कर्म करना नहीं करना, कैसे मुक्ति मिलता है, कैसे जीवन का परमार्थ मिलता है, वही भागवत में भगवान वेद व्यास ने रचना की है।